जय माता दी आप सभी को। आज हम आपको बताएंगे कि माँ काली को गुरु कैसे बना सकते हैं। बहुत से भक्तों का एक प्रश्न था कि माँ काली को हम गुरु कैसे बना सकते हैं या किसको गुरु चुनें। अगर आप गृहस्थ जीवन में हो, माँ की कृपा पाना चाहते हो, तो मैं आपको एक साधारण उपाय बताऊंगा जिसके द्वारा आप माँ भगवती को गुरु बना सकते हो और आप माँ भगवती की बहुत अनुकंपा प्राप्त कर सकते हो। रिद्धियाँ सिद्धियाँ आपके पास ज़रूर आएंगी। माँ भगवती कैसे आपको जीवन में रास्ता बताएंगी। जो सभी बातें एक गुरु बताता है, वो माँ भगवती आपको कैसे उनका समाधान निकालेगी, वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। जय माता दी। सबसे पहले आपने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है, स्नान करके लाल वस्त्र धारण करके और लाल आसन के ऊपर आपने बैठना है। सामने बहुत सुंदर माँ भगवती की मूर्ति रखनी है। मूर्ति रखने के बाद आपने अपने हाथ में जल ले लेना है। जल लेने के बाद आपने उसमें थोड़े से चावल और कुछ रुपए आपने हाथ में लेकर और बड़े प्रेम के साथ बोलना है कि हे माँ, मैं आपका पुत्र, जो आपका नाम है, जो आपका गोत्र है, जो आपके पिताजी का नाम है और जो आपके गांव शहर का नाम है, उस स्थान का नाम आपने बोलना है कि हे माँ, मैं रमन कुमार सन ऑफ रामपाल दीमान सन ऑफ बंताराम दीमान, गांव सूड़पुर, जिला कुरुक्षेत्र और पनेसर गोत्र का निवासी हूँ। मैं आपको आज से गुरु मान रहा हूँ। आप मेरा मार्गदर्शन करें। और मैं अपना जो गुरु मंत्र है उसको मैं ओम क्रीम कालिकाय नमः। आप माँ भगवती का और भी मंत्र देख सकते हैं, जैसे ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, या आप ओम जयंती मंगला काले भद्र काली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सवधा नमोस्तुते। आप जो भी आपको अच्छा लगे, आपके मन को अच्छा लगे, वो मंत्र का आप उस मंत्र को गुरु मंत्र मान लो। आप इसका हर रोज़ गुरु मंत्र का जाप करें। सबसे पहले माँ भगवती आपको स्वप्न में दिखाई देगी। स्वप्न में दिखाई देने के बाद आपको ये गुरु का मार्गदर्शन दिखाएगी, जो आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ गुरु होगा ना, वो आपको एक गुरु का मार्गदर्शन देगी। हमारे आसपास बहुत भीड़ है। हम ये सोचते हैं कि हम इसको गुरु बनाएं, इसको गुरु बनाएं, इसको गुरु बनाएं, मगर माँ भगवती की आपके पास ऐसी कृपा होगी, वो आपका और आपके गुरु का ऐसा मार्गदर्शन देगी आपको कि आपकी हर काम में आपकी सफलता प्राप्त होती चली जाएगी। माँ भगवती आपको हर कदम पे, जैसे मान के चलो आपने आपका कोई काम रुका हुआ है या आपको किसी भी काम में सफलता प्राप्त नहीं हो रही, तो आपने क्या काम करना है, माँ भगवती को रात्रि में जब आप जैसे जैसे मंत्र जाप करते हो, रात्रि में माँ भगवती को बोलना है कि हे माँ, मेरा ये काम रुका हुआ है, मुझे इसका मार्गदर्शन दें। माँ भगवती आपको सपन में आकर आपका मार्गदर्शन जरूर देगी। आपको जो माता रानी है, एक भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है, भीड़ में आपको अलग चलना है। अलग कैसे चलोगे कि आपने माता रानी का
ऐसा अपने जीवन के अंदर कोई कार्य या कोई उपासना या कोई ऐसी सेवा करनी है जो सभी लोगों से परे है। जैसे मान के चलो कोई पुलिस में है या कोई जज है, वो लोगों की भीड़ से बिल्कुल परे है। ऐसा ही आपको बनना है एक माँ का सेवादार। वो माँ का सेवादार कैसे बन सकते हो? एक मंत्र जाप से, और एक आप बन सकते हो सेवा से। आपने हर रोज़ चलते फिरते कोई भी कार्य करते हुए किसी भी एक मंत्र का आप ध्यान कर लो। आप मंत्र जाप करते चले जाओ, करते चले जाओ, आपके आगे पीछे रिद्धि सिद्धि सब कुछ घूमने लगेगा। आपको हर चीज़ दिखने लगेगी। आप किसी का भी वर्तमान, भविष्यकाल, भूतकाल सब कुछ आप बता सकते हो। आपने माँ भगवती की यह सेवा और मंत्र से ही होगा सब कुछ। ये नहीं है कि आपने 2 दिन 4 दिन मंत्र का जाप कर लिया और आप बड़े शक्तिशाली महात्मा बन गए या सेवादार बन, नहीं। आप ये शक्ति है, आप एक ब्रह्मांड की शक्ति को पुकार रहे हो। और ब्रह्मांड की शक्ति पाने के लिए आप ये देखो ना कि आपने कितना संघर्ष करना पड़ेगा। वो हमारी माँ है। जब हमारा मन साफ होगा ना, वो माँ बहुत जल्दी आपके पास दौड़ दौड़ी चली आएगी, अपनी अनेकों शक्तियाँ आपके दरवाजे पर लाकर खड़ी कर देगी। और रही बात दूसरी, अगर आप माँ भगवती की सेवा करते हो, इस दुनिया में कोई भी तांत्रिक ओझा वगैरह वगैरह कोई भी आपका और आपके परिवार का बाल विवाह का नहीं कर सकता, अगर आप माँ भगवती की सच्चे सेवादार हो। ये छोटे छोटे उपाय हैं। जैसे मान के चलो, आपने एक चावल के दाने लेने हैं साबुत, और आपने एक दाना उठाना है और उसमें बोलना ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा शब्दा नमोस्तुते। उस दाने को अलग कर दो। हर मंत्र में एक दाना उठाओ और उसको अलग कर दो। हर मंत्र में एक दाना उठाओ, उसको अलग कर दो। या एक उपाय ये भी है कि आप इसमें क्या कर सकते हो, जैसे जो आटे की गोलियां होती हैं, उस गोलियों को 108 गोलियां बना लो, या जितनी भी आपकी क्षमता है उस गोलियों को बना लो। और हर गोली में, जैसे मान के चलो आप कहीं तालाब पर चले गए या नदी किनारे चले गए, वहाँ पे हर रोज़ जाओ और एक गोली उठाए, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते, और उसको जल में प्रवाहित कर दो। ऐसे ऐसे एक उपाय हैं जो माँ भगवती से जोड़ेंगे आपको। और आप ना कुछ समय बाद देखोगे कि भी आपके जीवन में कैसे बदलाव हुआ और कितना बदलाव हुआ। आप एक बात सोचो, अगर आपने ये उपाय किया तो आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो सिर्फ आपको इस बात के बारे में पता है कि मैं ये उपाय कर रहा हूँ और ये उपाय सिर्फ मैं ही करता हूँ। तो पूरे गांव में या पूरे शहर में आप अकेले हो जिस पर माँ भगवती की नज़र जाएगी भी, हाँ ये मेरा बच्चा है। अब दूसरी बात क्या है, चावल के दानों क्या करना आपने, मान के चलो आपने एक अमुट्ठी चावल ले ली और हर मंत्र पे माँ भगवती का जाप करते रहे करते रहे करते रहे, ठीक है। और जैसे वो 1 महीने के अंदर वो मान के चलो 100 ग्राम 200 ग्राम 300 ग्राम या 1 केजी चावल जब भी हो जाते हैं, माँ भगवती का प्रसाद बनाएं और अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में उसको बांटें। माँ भगवती की आपके पास बहुत ही असीम कृपा हो जाएगी। और एक उपाय और बता रहा हूँ मैं, अगर आप माँ भगवती की, जैसे एक नारियल होता है, नारियल में आपने अनाज डालना है, जैसे गेहूँ डालनी है, चावल डालना है, जो सूखा खोप्पा नारियल बोलते हैं जिसे हिंदी भाषा में, तो उसमें जौ डालने हैं, ऐसे करके कुछ मिष्ठान हो गया, और उसको
कहीं पे भी आप एक जगह देखकर पेड़ के नीचे या कहीं भी आंगन में कहीं पे कच्चा हो वहाँ पे डाल दो। वो क्या होगा कि आप एक भंडारा कर रहे हो, जैसे उसको कीड़ियाँ होती हैं, चींटियाँ होती हैं, उसको चुगेंगी, उनका फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ऐसे-ऐसे ना आपके भाग्य खुलेंगे, और जैसे आपके भाग्य खुलेंगे तो आपका काम दिन दुगनी रात चौगुनी होगा। माँ भगवती की कृपा आपके पास असीम कृपा बरसेगी। माँ भगवती आपको अनेकों प्रकार के मार्गदर्शन देगी। जय माता दी। मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय गुरु महाराज की।